स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आप सभी का हरिओम एनपी क्लासेस के इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए, पहली वाली जो क्लास थी हमारे स्मार्ट अकाउंटिंग के तहत थी क्लास, और अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं स्मार्ट अकाउंटिंग के ही 31वें चैप्टर मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और ये वाला जो हमारा चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मैं ये चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स हैं इसके बारे में विशेष रूप से बातचीत करें और इसको समझने का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मूल्यह्रास क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखिए, मूल्य ये होता है आपके डेप्रिसिएशन होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और मूल्य सबसे पहले अगर मैं इसको संधि विच्छेद करता हूँ, मूल्य के मतलब यहाँ पर होती है आपके वैल्यू, और वैल्यू हमेशा रुपये से मतलब रोकड़ से निकाले जाते हैं। और ह्रास का मतलब होता है लेस, मतलब उसमें निरंतर रूप से कमी होना। तो आपको यहाँ से परिभाषा के बारे में पता चल गया होगा कि मूल्यह्रास की परिभाषा को अपन किस प्रकार से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं, मूल्यह्रास यानी कि किसी भी कंपनी या किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत जो भी मशीनरी लगी हुई है, यानी कि जो भी संपत्ति लगी हुई है, आपके जो भी एसेट्स लगी हुई है, उसके मूल्य के अंतर्गत नियमित रूप से धीरे धीरे कमी होना, नियमित रूप से धीरे धीरे कमी होना, वही आपका क्या है, मूल्यह्रास है। तो आपने जाना मूल्यह्रास के बारे में। अब अपन देखते हैं, इसकी कुछ चर्चा करते हैं। मूल्यह्रास में क्या है, क्या नियम है, क्या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले इसी थोड़ी सी छोटी सी परिभाषा लिख देते हैं अपन सभी कि किसी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से, किसी संपत्ति के मूल्य में किसी भी थोड़ी राइटिंग की मिस्टेक हो सकती है मेरे, किसी भी कारण से, दिखने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी कारण से होने वाले स्थायी कमी को, किसी भी कारण से होने वाली स्थायी फिक्स रहती है स्थायी कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। अब मूल्यह्रास के कुछ नियम्स भी होते हैं, उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा मैं कि आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बातचीत करते हैं। मूल्यह्रास के अंतर्गत कौन कौन कारणों से मूल्यह्रास होता है। देखिए, किस कारण से मूल्यह्रास होता है उसके बारे में देखिए। तो बाजार के अंतर्गत कुछ गिरावट वगैरह आ जाती है तो भी अपन को जो है भुगतना पड़ता है उसे। तो बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट मूल्यह्रास के कारण है। बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट, बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट। दूसरा कारण है आपके इसी में इंपॉर्टेंट है कारण, दूसरा है समय का प्रभाव। समय का प्रभाव, धीरे धीरे समय का प्रभाव के कारण स्थितियां के अंतर्गत परिवर्तन होता रहता है। तीसरा है आपके अप्रचलन के कारण, कोई चीज अगर नहीं चल रही है उसी के कारण। चौथा है और इंपॉर्टेंट है दुर्घटना होती, किसी भी प्रकार से कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसके कारण भी आपको मूल्यह्रास देना पड़ता है। ये हो गए आपके इसके कारण। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, फटाफट करवा रहा हूं मैं थोड़ा। अब अपन चलते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। 2 से 4 विशेषताएं देखेंगे। मूल्यह्रास की विशेषताएं क्या है, टॉपिक लिखा हुआ है, केवल मैं आपको ये बता रहा हूं इसकी विशेषताओं के बारे में। देखिए, विशेषताओं के बारे में, मूल्यह्रास व्यवस्था स्थायी संपत्तियों के लिए की जाती है। व्यवस्था इसकी है जो फिक्स्ड जो एसेट्स होती है
उनके ऊपर ही मूल्यह्रास लगेगा। ये हो गई बात पहली। दूसरी बात है, ये आपके संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे इसका जो एसेट्स का जो है मूल्य है उसके अंतर्गत धीरे धीरे और नियमित रूप से क्या होती है, मूल्यह्रास मतलब क्या होती है, कमी होती है। तीसरा और इम्पोर्टेंट है आपके मूल्यह्रास एक प्रकार की आगम हानि जिससे लाभ हानि खाते में प्रभावित किया जा सकता है। यह किस प्रकार की हानि है, आगम हानि है, और इसे किस में प्रदर्शित किया जाएगा, P&L अकाउंट यानी कि लाभ हानि किस में प्रदर्शित किया जाएगा, लाभ और हानि के अंतर्गत। केवल मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, कैमरे के सामने नहीं देख रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि मास्टर कैमरे के सामने नहीं देख पा रहे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मूल्यह्रास गैर नकद संचालन व्यय है, गैर नकद संचालन व्यय है, ठीक है ना, समझ आ गई बात आपके। ये मूल्यह्रास गैर नकद संचालन व्यय है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको देखिए, बोलचाल की आम भाषा में देखिए, इसको नकद भी कहते हैं और नकद भी कहते हैं, ठीक है ना। वो आपने इसमें मास्टर ने गलत लिखा। मूल्यह्रास के नियम क्या है, 2 से 3 नियम अपन देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के भी नियम होते हैं, व्यवसाय के भी नियम होते हैं, और बहुत सारे लोग होंगे अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन सारे रूल्स कोई भी व्यक्ति फॉलो नहीं करते हैं। जो फॉलो करते हैं वो भगवान बन जाते हैं, तो माने बन जाते हैं। अब देखिए मूल्यह्रास की गणना का जो नियम है क्या है कि इसमें संपत्ति का क्रय किसी माह के मध्य में किया गया हो। नियम में किसी संपत्ति का जो क्रय है माह के मध्य में किया गया हो, ठीक है ना, पहली बात तो। दूसरा है इसमें सुविधा के लिए मूल्यह्रास की गणना अगले माह से लेखांकन की अवधि तक की जाती है। अगले माह से मूल्यह्रास की जो लेखांकन की अवधि है वहां तक की जाएगी। दूसरा है आपके इसमें कि यदि किसी संपत्ति वर्ष के प्रारंभ में तथा अंत में विद्यमान हो तो मूल्यह्रास की गणना, संपत्ति जो प्रारंभ में विद्यमान है और अंत में भी विद्यमान है तो वर्ष की जो गणना होगी आपके वो 1 वर्ष के लिए ही 1 वर्ष के लिए की जाएगी, 1 वर्ष के लिए की जाएगी, ठीक है ना। तो ये आ गए आपके इसके नियम के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको वो ऐसे बहुत सारे नियम है, लेकिन 2 नियम आपके इम्पोर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दिए। तो स्टूडेंट्स, मैं ये चाहूंगा ये वीडियो अगर आपको शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के रूप के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।